आज हम जानने वाले हैं अमीर बनने का एक ऐसा सीक्रेट जो बहुत सारे लोग या तो जानते नहीं हैं और कुछ लोग जो जानते भी हैं वो इसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों के कारण, और उसी के कारण वो अमीर नहीं बन पाते हैं। और आपको बता दूं कि अमीर बनने का एकमात्र ऐसा तरीका है जो सबसे शॉर्टकट कहलाता है। अब शॉर्टकट तो वैसे जीवन में कुछ होता नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बिना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए अमीर बनना है तो इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसके पहले हमको समझना होगा इस जीवन के चक्र को। सबसे पहले आप किस चीज को जीवन कहते हैं? अब आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यदि मोटा मोटा देखा जाए तो आपके जन्म से लेके और मृत्यु के पहले जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है आप इसे जीवन का नाम दे सकते हैं। यदि इसके अंदर भी जाने की बात करें कि जन्म से लेके मृत्यु के बीच में आपके पास क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में आपके पास होता है आपका समय, जिसे आप स्पेंड करते हैं। अब इस समय को ध्यान से देखिए कि समय को आप कहां कहां यूज करते हैं। तो आप ऐसे तो बहुत सारी जगहों पर अपने समय को यूज करते हैं, लेकिन यदि मोटा मोटा देखा जाए तो तीन चीजें हैं जहां पर आप अपने समय को यूज करते हैं। सबसे पहला, आराम करने में, मतलब दिन का बहुत बड़ा वक्त आप एक ऐसे काम में देते हैं जहां आप प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, मतलब सोने में या फिर आराम करने में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, दिन का बहुत सारा समय देते हैं आप खाने में और अपनी पर्सनल टेक केयर करने में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट समय है वो आप देते हैं काम करने में। और काम करने का मतलब भी क्या हो गया कि ऐसा काम करने में जहां से आप पैसा कमा सके। तो तीन चीजें हो गई लाइफ की, एक हो गया सोना, एक हो गया खाना, शरीर का ध्यान देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ गई जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि आप काम करते हैं ताकि वहां से आपको पैसा मिल सके। और उस पैसे का आप करते क्या है? वही कि आपको अच्छा आराम मिले, अच्छा खाना मिले और आप अच्छे से घूम पाए, इसीलिए आप इस पैसे को कमाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि आप मेन पर्पस को भूल जाते हैं और उस पैसे को सिर्फ इसलिए कमाते रहते हैं कि ये आपके पास आपकी तिजोरी में दिखता रहे। आप इसका यूज करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। आपने कई सारे अमीर ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो उस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो मर जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उस पैसे को खर्च नहीं करते हैं जिसे उन्होंने बहुत मेहनत करके कमाया है। आप सोचकर देखिए कि यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप मृत्यु सैया पर लेटे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया उस पैसे का और मर गए, और उसके बाद वो पैसा किसी और के ही काम आ रहा है, कोई और ही उसे उड़ा रहा है, तो क्या आपके पैसे कमाने का कोई उद्देश्य जो आपने बनाया होगा लाइफ में वो पूरा हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो आपको समझना है पहले कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है। जीवन के शुरू से लेकर अंत तक जो समय का यूज कर रहे हैं, उसमें जो पैसे कमा रहे हैं, आपको आज से अभी से पूछना होगा कि इस पैसे से आप चाहते क्या है। क्या ये सिर्फ आपकी तिजोरियों में भरा रहे, रखा रहे, या वाकई में आपके एम है ये पैसा जो है सिर्फ एक साधन है किसी चीज को पूरा करने का? तो वो क्या क्या साधन है, आप क्या क्या करना चाहते हैं इस पैसे के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। और उसी की बात को हम इस जीवन के रूप में समझने वाले हैं। अब हम पैसे कमाने के लिए काम क्या क्या करते हैं, ये अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो देखिए, दो ही प्रकार के काम होते हैं जो इस पृथ्वी पर लोग करते हैं पैसे को कमाने के लिए। देखिए, पहला, या तो वो किसी के अंडर में काम करेंगे, मतलब नौकर बन जाएंगे किसी के और वहां से पैसा कमाएंगे। लेकिन बहुत सारे, जो बड़ा नंबर है नौकरों का, वो बहुत ज्यादा अमीर कभी भी अपने जीवन में नहीं बन पाते हैं। हाँ, कुछ बड़ी कंपनी के जो नौकर रहते हैं, जो नौकरी करते हैं उनके अंडर में, जैसे सुंदर पिचाई हो गए या फिर ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हो गए जो किसी कंपनी के अंडर में सीईओ है या बड़ी पोस्ट पर है, वो अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन एक बड़ा नंबर जो होता है नौकरी करने वालों का, वो जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाता है यदि उन्होंने ये सीक्रेट नहीं जाना है तो। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है मालिक, जो इन कंपनीज को या इंडिविजुअली भी कोई काम कर रहा है तो उस काम को अच्छे से करता है, अपने मन के मुताबिक अपने जीवन को जीता है और वो व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है। लेकिन इन दोनों के बीच की एक ऐसी चीज है कि चाहे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, मतलब किसी के अंडर में रह के काम कर रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति मालिक ही क्यों ना हो, इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट है। और यदि उस सीक्रेट को आप जान गए तो चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप किसी चीज के मालिक हो, आप खुद का काम करते हो, आप दोनों ही कंडीशन में अमीर बनने का ये शॉर्टकट जो है वो अपना सकते हैं। अब वो क्या शॉर्टकट है, आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिखेंगे और इन्हीं के माध्यम से हम समझेंगे कि गरीब व्यक्ति गरीब क्यों रह जाता है और अमीर व्यक्ति किस प्रकार से अमीर बनता है और उसका शॉर्टकट क्या है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं अमीर बनने के, लेकिन उसमें से एक ये सबसे बढ़िया मेथड बता रहा हूं जिसमें आपका बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन समय के साथ आप बहुत ज्यादा पैसे अपने पास जुटा पाएंगे। तो देखिए, गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति दो चीज सिमिलर करता है। सबसे पहला, गरीब व्यक्ति भी समय लगाता है पैसे को कमाने के लिए और अमीर
अमीर व्यक्ति भी शुरुआत में समय लगाता है पैसे कमाने के लिए। तो यहां पर आ गया समय कि समय गरीब व्यक्ति भी लगा रहा है और अमीर व्यक्ति भी लगा रहा है। अब यही दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दिन भर में जो 7-8 घंटे होते हैं, 9 घंटे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं। तो इस समय को लगाकर दोनों ही व्यक्ति पैसे कमाते हैं। अब जो इस ट्रायंगल में ट्विस्ट है, टर्निंग पॉइंट है कि गरीब व्यक्ति यहीं से गरीब हो जाएगा और अमीर व्यक्ति यहीं से अमीर हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। पहले गरीब व्यक्ति का समझ लेते हैं कि गरीब व्यक्ति समय तो दिया, पूरा दिया, उसके बाद उसने पैसे भी कमाए, जितने भी कमा रहा था उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, लाख रुपये महीना कमा रहा है। अब वो पैसा कमा लिया, लेकिन गरीब व्यक्ति गरीब क्यों हो जाता है, क्योंकि वो उस पैसे को ऐसी जगह पर लगाना शुरू कर देता है। शुरुआत में जो अर्निंग होती है, मान लीजिए आप 20-25 साल के हैं, आपकी कहीं नौकरी लग गई या आपने कहीं बिजनेस शुरू कर दिया। अब शुरुआत में क्या होता है कि व्यक्ति का यदि नौकरी और बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो वहां से क्या होता है, एक अच्छी अर्निंग आती है, बड़ी अर्निंग आती है और हर महीने उसको उसे खर्च करना होता है। अब हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि यार मेरी पहली अर्निंग आएगी, दूसरी अर्निंग आएगी, या साल भर या 2 साल में इस प्रकार से अपने पैसे को खर्च करूंगा, और यहीं पर गरीबी और अमीरी का अंतर शुरू हो जाएगा। अब गरीब व्यक्ति इस पैसे को जो उसने बहुत सारा समय लगाकर कमाया है, क्या करेगा, ऐसी चीजें खरीदेगा जो कि उसको किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं देगी, बल्कि उस चीज को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा पैसे चले जाएंगे। अब एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि गरीब व्यक्ति क्या करता है। गरीब व्यक्ति से मेरा मतलब है मिडिल क्लास फैमिली, या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, हर महीने के अंत में वो परेशान रहता है कि यार सैलरी जल्दी से आ जाए तब मेरे खर्चे निकलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, गरीब व्यक्ति क्या करता है, जैसे ही पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने की सैलरी आती है, वो अपने ड्रीम्स जो होते हैं, जो उसने बहुत सालों से देखे होते हैं, उसे पूरा करने की शुरुआत कर देता है। जैसे मान लीजिए कि वो EMI पर कार खरीद लेगा, जो कि सबसे बड़ी गलती हो गई शुरुआत में ही। वो क्या करेगा, शुरुआत में ही कोई घर खरीद लेगा महंगा सा जो लाखों का है, और सोचेगा मैं इसकी EMI भर तो दूंगा, मेरी सैलरी आ तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आईफोन खरीद लेगा या फिर और भी महंगी चीजें खरीद लेगा। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि व्यक्ति गरीब क्यों रह जाता है। उसने अपना समय लगाया, पैसे लगाए, और पैसे लगाकर उसने लोन पर शुरुआत में ही एक कार ले ली जिसकी प्राइस थी लगभग 20 लाख रुपए। अब उसके पास 2 लाख रुपए ही थे, उसने 2 लाख इंस्टॉलमेंट में पहले ही जमा करवा दिए, मतलब लमसम पेमेंट दे दी, और उसके बाद हर महीने जो है उसने किस्त बनवा ली 25,000 की। अब 50,000 तो उसकी सैलरी ही थी, 25,000 उसने किस्त बनवा ली। अब सोच कर देखिए कि क्या होगा। हर साल एक गाड़ी का बड़ा अमाउंट जो है, जो शुरुआत में वो अच्छी कमाई कर रहा था, उसका जो पैसा है वो गाड़ी की किस्त चुकाने में चला जाएगा। तो पहला खर्चा तो ये हो गया। उसके बाद वो किस्त जो है सीधी किस्त नहीं बनेगी, उस पर ब्याज भी लगेगा, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। जब वो इतनी महंगी गाड़ी लेगा तो हर महीने कहीं ना कहीं जाएगा, उसके अंदर भी 3 से 4 हज़ार का पेट्रोल लगेगा हर महीने, तो वो भी पैसा ऐड ऑन हो गया। इसके बाद साल में उसको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा होता है, वो पैसा भी ऐड हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो भी पैसा वो कमा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसकी कार के अंदर ही चला जा रहा है, जो कि उसके लिए एक बड़ा एक्सपेंडिचर है। मतलब उससे कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा, और उल्टा उसको खरीदने के बाद उसमें और ज्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे ही घर के साथ भी होता है कि एक महंगा घर शुरुआत में ही खरीद लिया, और जो पैसा आप कमा रहे थे उसका बड़ा हिस्सा जो है आपको उसकी किस्त भरने में ही चला जाता है। तो व्यक्ति यहीं पर गलती करता है शुरुआती तौर पर। जब वो पैसे कमाने की शुरुआत करता है तो ऐसी चीजें खरीद लेता है जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं मिलता है, बल्कि उन चीजों को खरीद के उन पे और ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये होती है गरीब मानसिकता के लोगों की पद्धति, जिसके कारण वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। अब वहीं पर एक अमीर सोच का व्यक्ति, अमीर व्यक्ति क्या करता है जिससे वो अलग हो जाता है गरीब व्यक्ति से। वो भी अपना समय लगा रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है, लेकिन जो तीसरा ट्रायंगल में पार्ट है वही उसको अलग करता है गरीब व्यक्ति से। यहां पर वो चीजें नहीं खरीदता, ऐसी चीजें नहीं खरीदता है जिसमें उसे और पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बजाय वो ऐसी चीजें खरीदता है शुरुआत में जहां से उसे रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। अब मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास शुरुआत में एक साल में 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे। अब 10 लाख की ना मैंने कार खरीदी थी, ना ही मैंने मोबाइल फोन खरीदा था, ना ही मैंने किसी और प्रकार की कोई चीज खरीदी थी। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जिसमें मुझे और पैसा खर्च करना पड़े। मैंने उस 10 लाख का क्या किया, सेव करके उसका प्लॉट लिया। मतलब मैंने किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जिसका भाव फ्यूचर में धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा, और 1 साल के बाद ही लगभग मुझे उसका 1.5 गुना जो है प्राइस मिलने लगा। मतलब 10 लाख का खरीदा था तो 13 से 14 लाख मुझे मिल रहे थे, और अभी काफी गुना ज्यादा मिल रहा है। तो अभी ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि जो आप शुरुआत में पैसा कमाते हैं उसे कहीं ऐसी जगह पर लगाइए जहां से और पैसा आपका घर से ना जाए, बल्कि जो पैसा आपने लगाया है
वो ग्रो होता रहे। अब कहां कहां लगा सकते हैं? आप प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, ज्यादा पैसा है तो। कम पैसा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड खरीद सकते हैं, और कम पैसा है तो आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, कोई स्टॉक खरीद सकते हैं जो समय के साथ ग्रो होता रहेगा। ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर आपको फिक्स कोई ना कोई रिटर्न मिले, चाहे आप उसकी अच्छी एफडी ही बनवा दीजिए। कुल मिला के बात ये समझाना चाहता हूं कि आप शुरुआत का जो पैसा कमाते हैं उसे कहीं ऐसी जगह मत लगाइए जहां पे आपको और पैसा डालना पड़े, बल्कि ऐसी जगह लगाइए जहां से आपको रिटर्न मिले। एक ऐसा उदाहरण देता हूं जहां से आप थोड़ा उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए सिर्फ इसे समझने के लिए ही लीजिएगा। देखिए, दो व्यक्ति है, पहला गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति है, दूसरा अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति है। अब गरीब व्यक्ति क्या करता है? शुरुआत में ही कार खरीदने के लिए लोन ले लेता है और उस कार को खुद यूज करता है और उसके बाद उसमें बीमा, पेट्रोल, हर चीज का खर्चा करता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो कार खरीदता है, लेकिन अपनी कार को रेंटल पर्पज से खरीदता है। एक ऐसी गाड़ी खरीदता है जिसको वो खुद भी यूज कर सकता है और रेंट पर भी चला सकता है। तो जिस दिन उसे खुद कहीं, क्योंकि हर दिन तो आपको कहीं जाना नहीं होता है, महीने में, साल में कहीं जाना होता है और उसी समय आपको कार की जरूरत पड़ती है। तो दूसरे व्यक्ति ने सोचा मुझे ज्यादा कार की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन जाना होगा मेरे पास कार होगी, बाकी मैं रेंट के लिए दे देता हूं। तो उसने एक ऐसी कार खरीदी जो रेंट पर दे दी। अब हुआ क्या कि रेंट पर जाने से उसका जो रेंट आ रहा है उससे वो उसका पेट्रोल का खर्चा भी खुद का भी निकल रहा है, इंश्योरेंस का खर्चा भी निकल रहा है, उसके बाद गाड़ी में कोई मेंटेनेंस आ रहा है वो भी निकल रहा है और बीमे का पैसा भी निकल रहा है। मतलब इसके बाद भी उसे पैसा बच ही रहा है, उसकी कमाई हो रही है। तो ये दो प्रकार की मानसिकता के लोग हैं। पहला जिसने खर्चा किया शुरुआत में और उसके ऊपर और खर्चा कर रहा है, लेकिन दूसरा जिसने खर्चा किया और वहां से उसको इनकम जनरेट हो रही है। तो गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति इसीलिए हमेशा गरीब रह जाता है क्योंकि वो शुरुआती पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता है सही जगह, जो कि कंपाउंडिंग का उसको फायदा दे सके। और अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति क्या करता है? शुरुआती जो पैसा होता है उससे ऐसी चीजें नहीं खरीदता है जो उसको और खर्चा करवाएगी, बल्कि ऐसी चीजें खरीदता है जो उसको धीरे धीरे करके प्रॉफिट देगी और उस पैसे को काम पर लगाएगी। क्योंकि देखिए, गरीब व्यक्ति ने अपने पैसे को काम पर नहीं लगाया था और अमीर व्यक्ति में यही डिफरेंस है कि उसने शुरुआत में ही खुद तो काम करना चालू किया ही और अपने पैसे से भी काम करवाया कि भैया मैं और आप दोनों मिलकर काम करते हैं और उसके बाद जीवन को एंजॉय करेंगे। अब गरीब व्यक्ति के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि फ्यूचर में उसका जो पैसा है वो बढ़ने वाला है, लेकिन अमीर व्यक्ति के पास ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे गोल्ड, ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे स्टॉक्स होंगे जो फ्यूचर में उसको काफी अच्छा रिटर्न देंगे। अब वो भी आईफोन खरीदेगा, वो भी लग्जरी कार खरीदेगा, वो भी अच्छे अच्छे घर खरीदेगा, लेकिन उन पैसों से खरीदेगा जो कि उसके पैसे ने उसको रिटर्न दिए हैं। मतलब जो उसकी रिटर्न वाली इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, उससे वो अपने सारे शौक करेगा। वो भी घूमने जाएगा, लेकिन अपने उस रिटर्न वाले पैसे से। तो यदि अभी आपने पैसा कमाना शुरू नहीं किया है या कर दिया है तो मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जीवन में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर से देख लीजिएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो व्यक्ति हमेशा गरीब रह जाएगा जो अपनी कमाई को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा और सिर्फ खुद काम करते रहेगा, अपने पैसे से कभी काम नहीं करवाएगा। लेकिन वो व्यक्ति हमेशा अमीर बनेगा और उसे कभी भी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होगी तो उसके पास हमेशा होगा जो व्यक्ति शुरू से ही खुद भी काम करेगा, खुद भी मेहनत करेगा और अपने पैसों को भी काम पर लगाएगा, उनको फ्री में नहीं बैठने देगा, उनसे कहेगा तुम भी मेरे लिए काम करो। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी और अमीर बनने का जो सबसे शानदार सीक्रेट है, शॉर्टकट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें समय जरूर लगता है लेकिन आपका भविष्य बहुत अच्छा और सिक्योर हो जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने लिए क्या लक्ष्य रखा है, कि आप कितने समय में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप अपनी लाइफ के लिए कितने ज्यादा उत्साहित हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।